वो पार ब्रह्म परमेश्वर जो सत्य चित्त आनंद है, वो जगत पिता ईश्वर जो अजर अमर अविनाशी है, जिनका न आदि है न मध्य न अंत, जो संपूर्ण ब्रह्मांड का दाता है, हम सभी का भाग्य विधाता है। उन अनुपम अलौकिक दिव्य शक्ति के चरणारविंद में नमन करते हुए, उनकी दी हुई वाणी, उनकी दी हुई बुद्धि और उन्हीं के दिए हुए विवेक से आज के विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने से पूर्व नारायण रूप संगत को मेरा प्रणाम। आप सभी को सादर नमन। सभी को ओम ब्रह्म सत्य। देवियों सज्जनों, जब से हमने होश संभाला है तब से हम ईश्वर की परमेश्वर की पूजा करते चले आए हैं। किसी न किसी रूप में हमने सदैव ईश्वर की पूजा की है। हम प्रतिदिन पूजा करते हैं, दोनों वक्त पूजा करते हैं, त्योहारों पर पर्वों पर विशेष पूजा करते हैं। हमारे इष्ट हमारे आराध्य भी हैं। कोई राम को अपना इष्ट मानता है, कोई प्रभु कृष्ण को अपना इष्ट अपना आराध्य मानता है, कोई माँ भगवती को मानता है, कोई पवन पुत्र हनुमान को अपना इष्ट अपना आराध्य मानता है, कोई भगवान शंकर को मानता है। और अपने आराध्य अपने इष्ट को मानते हुए हम उनकी पूजा करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। लेकिन वास्तव में पूजा क्या है या पूजा का स्वरूप क्या है? पूजा करने से हमारी मन स्थिति क्या होनी चाहिए? देवी देवताओं की पूजा या ग्रहों की पूजा का आखिर सिद्धांत क्या है? किस आधार पर करनी चाहिए? किन सावधानियों को बरतना चाहिए? पूजा करते समय, आराधना करते समय हमारे मन में क्या विचार, क्या भाव होना चाहिए? इसी विषय पर पूज्य गुरुदेव ने हमारा मार्गदर्शन किया है। एक पूरा विषय देवी देवताओं और ग्रहों की पूजा का सिद्धांत उन्होंने दिया है, जिसके आधार पर दास विचार रख रहा है। गुरुदेव के मार्गदर्शन के आधार पर हम ये जानने का और समझने का प्रयास करेंगे कि देवी देवताओं और ग्रहों की पूजा का वास्तविक सिद्धांत क्या है। हमसे कोई पूछे कि देवी देवताओं की पूजा का सिद्धांत या पूजा का आधार क्या है, तो हम तो यही कहेंगे, यही मानते हैं कि हमारी इच्छाओं की पूर्ति होना, हमारी कामनाओं की पूर्ति होना, जो हमने चाहा है वैसा हो जाना ही देवी देवताओं की पूजा का सिद्धांत है या पूजा का आधार है। हमारे हिसाब से तो हमारी कामनाएँ पूरी होती रहे, हमारी इच्छाएँ पूरी होती रहें, हमारी वासनाएँ पूरी होती रहें, तो हम समझते हैं कि हमारी पूजा का, हमारी आराधना का फल हमें उचित मिल रहा है और हमारी पूजा सही दिशा में चल रही है। लेकिन पूज्य गुरुदेव ने क्या कहा है, हमारा क्या मार्गदर्शन किया है? आइए इसको जानने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। गुरुदेव ने कहा है, गुरुदेव कहते हैं कि पूजा के मानी ये है कि किसी की प्रभुता की आराधना करना। कि हम जिसकी भी पूजा कर रहे हैं, जिसकी भी आराधना कर रहे हैं, आखिर क्यों कर रहे हैं? किस आधार पर वो महान हुए हैं? उनके कौन से गुण हैं, जिसके आधार पर आज हम उनकी पूजा कर रहे हैं? उन गुणों की पूजा करना ही वास्तविक पूजा है। आगे गुरुदेव कह रहे हैं, जिसकी पूजा से कामना और कल्पना पैदा होवे, वो नाकिस पूजा है। पूजा करने के बाद में यदि हमारे मन में कामनाएँ पैदा हो रही हैं, कल्पनाएँ पैदा हो रही हैं, तो वो पूजा नाकिस पूजा है, वो पूजा उचित नहीं है, गुरुदेव ये बता रहे हैं। आ आगे गुरुदेव कहते हैं, जिसकी पूजा से मान, छल और चतुराई पैदा होवे, वो पूजा भी नाकिस पूजा है। यानी हम पूजा तो कर रहे हैं, पर हमारे मन में मान, मन में छल, मन में चतुराई, मन में क्रोध, ईर्ष्या, राग, द्वेष, ये विकार अगर पैदा हो रहे हैं, तो गुरुदेव कह रहे हैं वो पूजा भी ठीक पूजा नहीं है, वो पूजा भी नाकिस पूजा है। जिसकी पूजा से ईर्ष्या, ममता पैदा हो, वो पूजा भी नाकिस है।
अब हम पूजा तो करते जा रहे हैं, लेकिन मन में हमारे ईर्ष्या का भाव, ममता का भाव, ये भी पैदा होता जा रहा है। तो गुरुदेव कह रहे हैं वो पूजा उचित नहीं है, वो नाकिस नहीं है। इसका अर्थ ये है कि हमारी पूजा में कोई न कोई कमी है, किसी न किसी प्रकार की हमारी पूजा वो उचित रास्ते पर नहीं है, वो ठीक रास्ते पर नहीं है। अगर हमारे अंदर ये गुण पैदा हो रहे हैं कि मन में ईर्ष्या पैदा हो रही है, ममता पैदा हो रही है, मन में मान, छल और चतुराई पैदा हो रही है, जिसकी पूजा से वहम, गुरुदेव कह रहे हैं वहम, भय और लोभ पैदा होवे, वो पूजा भी नाकिस पूजा है। अब देखें, हम पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन मन में भय भी बढ़ता जा रहा है। एक अज्ञात भय सताता रहता है। हमेशा डरे-डरे से रहते हैं। अरे ये होगा, नहीं होगा। अरे ये मिलेगा, नहीं मिलेगा। मिल गया तो रुकेगा या नहीं रुकेगा। तो ये भय, वहम और लोभ, हमारे मन में अगर लोभ पैदा हो रहा है और पाने की चाहत पैदा हो रही है, तो गुरुदेव कह रहे हैं वो पूजा भी नाकिस पूजा है, वो पूजा भी ठीक नहीं है, उचित नहीं है। आगे गुरुदेव कह रहे हैं जिसकी पूजा से शोक, गुस्सा और गुमान पैदा होवे, वो पूजा भी नाकिस है। अब हम पूजा तो रोज कर रहे हैं, सुबह शाम कर रहे हैं, मंदिरों में भी कर रहे हैं, तीर्थों पर भी कर रहे हैं, त्योहार भी, पर्व भी मना रहे हैं, लेकिन हमारे मन में शोक, गुस्सा और गुमान भी पैदा होता जा रहा है। तो गुरुदेव कह रहे हैं वो पूजा नाकिस है, वो पूजा उचित नहीं है, वो पूजा सही मार्ग पर नहीं हो रही है। आगे गुरुदेव कह रहे हैं जिसकी पूजा से स्वार्थ और मोह पैदा होवे, वो पूजा भी नाकिस है। हमारे अंदर स्वार्थ भावना भी बढ़ती जा रही है, हमारे अंदर मोह भी बढ़ता जा रहा है, तो गुरुदेव कह रहे हैं ये पूजा भी नाकिस पूजा है। आगे गुरुदेव कहते हैं जिसकी पूजा से द्वंद्व, भ्रम बढ़ता है, वो पूजा भी नाकिस है। हमारे मन में द्वंद्व भावना, हमारे मन में भ्रम बढ़ता जा रहा है, वो पूजा भी नाकिस है। आगे गुरुदेव कहा जिसकी पूजा से कर्म वासना फैलती है, वो पूजा भी नाकिस है। यानी कि हम कर्म कर रहे हैं और कर्म का फल हमें मिले, ये वासना भी हमारे अंदर पैदा होती जा रही है। तो गुरुदेव कह रहे हैं ये पूजा भी नाकिस पूजा है। अब इन सारे गुरुदेव के मार्गदर्शन के आधार पर हम ये मूल्यांकन करें अपना कि हम जो पूजा कर रहे हैं, उस पूजा को करने के बाद क्या हमारे अंदर ये गुण तो नहीं पैदा हो रहे? कामना, कल्पना, वहम, भय, लोभ, मान, छल, चतुराई, शोक, गुस्सा, गुमान, स्वार्थ, मोह, द्वंद, भ्रम, कर्म वासना, अगर ये भी हमारे अंदर गुण बढ़ते जा रहे हैं, तो उस पूजा से हमारा कोई लाभ नहीं है, वो पूजा हमारे सही मार्ग पर नहीं है, वो पूजा नाकिस पूजा है। आगे गुरुदेव ने जिसकी पूजा से लोक परलोक का भ्रम बना रहता है, वो भी नाकिस है। जिस पूजा से मन, बुद्धि और कर्म में तब्दीली बनी रहती है, हमारा मन विचलित होता रहता है, मन चंचल है, मन चलायमान है, पूजा भी कर रहे हैं और मन की स्थिति भी विचलित होती जा रही है, बुद्धि और कर्म में तब्दीली हो बनी रहती है, हमारे कर्म भी बदलते रहे हैं, हमारी बुद्धि की स्थिति भी बदल रही है और मन की स्थिति भी बदल रही है और पूजा भी कर रहे हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं यानी एक भाव नहीं होता, वो पूजा भी नाकिस पूजा है। अब गुरुदेव कह रहे देवी देवताओं ग्रह की पूजा इन विकारों से निजात यानी मुक्ति नहीं दे सकती। इन तुच्छ पूजा से तृष्णा रूपी विकार नाश नहीं होता। जीव की कल्याण की खातिर पूजा दरकार है। जिस पूजा से बजाय कल्याण के इतने सारे विकार पैदा हो जाएं, वो पूजा नहीं बल्कि अंधकार परस्ती है। अब पूजा तो है किस लिए? जो शास्त्र बता रहे हैं या सत्पुरुष हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, वो पूजा गुरुदेव कह रहे हैं कि कल्याण के मार्ग पर ले जाए, हमें परमार्थ के मार्ग पर ले जाए, हमें अंधकार से प्रकाश के मार्ग पर ले जाए। लेकिन उस पूजा से बजाय कल्याण के इतने सारे विकार पैदा हो जाएं, जो अभी गुरुदेव ने सारे वचनों में बताए हैं, तो वो पूजा नहीं बल्कि अंधकार है, अंधकार परस्ती है। अब हम अपना मूल्यांकन कर सकते हैं, हमने बचपन से आज तक पूजा कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, लेकिन उस पूजा से हम कितना लाभ प्राप्त कर रहे हैं, हम कौन से मार्ग पर चल रहे हैं, हम
कल्याण के मार्ग पर चल रहे हैं, इसके विपरीत चल रहे हैं, हम प्रकाश के मार्ग पर चल रहे हैं या अंधकार के मार्ग पर चल रहे हैं, ये इस बात का हम मूल्यांकन करते हुए अपने आप को सुधारें और गुरुदेव के मार्गदर्शन के आधार पर अगर हम पूजा का स्वरूप समझें और पूजा करें, तभी हम कल्याणकारी पूजा हो सकती है। अब आगे आगे गुरुदेव कहें, जो चीज खुद मजबूर है उसकी पूजा सच्ची शांति नहीं दे सकती। जो चीज खुद बनी और बिगड़ी है उसकी पूजा परमानंद नहीं दे सकती। जो चीज अपने स्वभाव की मोहताज है उसकी पूजा आनंद के देने वाले नहीं है। अनेक तरीके की भावना रखकर अनेक देवी देवताओं ग्रहों की पूजा करना सख्त जहालत है और विकार के देने वाली है। गुरुदेव कह रहे अनेक प्रकार की भावनाएं हैं, अनेक प्रकार की कामनाएं हैं, अनेक प्रकार की इच्छाएं हैं। उन भावनाओं को, उन कामनाओं को, उन इच्छाओं को रखते हुए देवी देवताओं ग्रहों की जो पूजा करना है वो सख्त जहालत है और विकार के देने वाली है। उससे हमारे विकार बढ़ेंगे। और पूजा है किस लिए? भक्ति है किस लिए? आराधना है किस लिए? विकारों से मुक्ति पाने के लिए। ये शास्त्रों का मार्गदर्शन है, ये सत्पुरुषों का मार्गदर्शन है। एक और हम पूजा भी कर रहे हैं, आराधना भी कर रहे हैं। हम ईश्वर भक्ति के नाम पे जितने कर्म है सब कर रहे हैं। लेकिन साथ-साथ हम देखें हमारे अंदर रजोगुण और तमोगुण भी बढ़ते जा रहे हैं। संसार की वासनाएं बढ़ती जा रही हैं, कामनाएं बढ़ती जा रही हैं, इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, हमारा भय बढ़ता जा रहा है। और तो ये पूजा उचित रास्ते पर नहीं चल रही है। पूजा का अर्थ, आराधना का अर्थ, किसी की उपासना का अर्थ तो यह है कि हमारे अंदर सतोगुण का विकास हो। प्रेम, करुणा, दया, समर्पण, भाईचारा, अहिंसा, ऐसे भाव अगर हमारे अंदर बढ़ रहे हैं, तब तो वो पूजा, वो आराधना, वो उपासना हमारी सही मार्ग पर चल रही है। लेकिन पूजा करते हुए, आराधना करते हुए, उपासना करते हुए, ईश्वर की भक्ति करते हुए हमारे अंदर क्रोध, ईर्ष्या, राग, द्वेष, अहंकार, लोभ और मोह अगर ये गुण बढ़ रहे हैं, तो वो पूजा उचित मार्ग पर नहीं चल रही है, वो भक्ति हमारी उचित मार्ग पर नहीं चल रही है। आगे गुरुदेव कह रहे हैं कि प्रारब्ध कर्म को कोई शक्ति बदलने वाली नहीं है। हमारे जो प्रारब्ध हैं, हम जो कर्म करके आए हैं, उसको कोई शक्ति बदल नहीं सकती। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं, तो उसका फल अच्छा मिलेगा। बुरे कर्म किए हैं, तो उसका फल बुरा मिलेगा। कर्मों के इस चक्र को, कर्मों का से जो मिलने वाले फल को कोई भी शक्ति, कोई भी ताकत बदल नहीं सकती। इस वास्ते कर्मों के अनुसार दुख-सुख ज़रूर मिलता है। जैसे हमने कर्म करे हैं, वैसे हमारे सुख और दुख मिलेंगे। अच्छे कर्म करे हैं तो सुख मिलेगा, बुरे कर्म करे हैं तो दुख मिलेगा। ये बात पक्की है, ये बात निश्चित है। कोई रक्षा नहीं कर सकता। इस वास्ते ईश्वर शक्ति का भरोसा छोड़कर इन वहमों का भरोसा रखना कभी भी सुखदायी नहीं हो सकता। हम ईश्वर की शक्ति पर तो भरोसा नहीं करते। हम ये समझते हैं कि हम जो पूजा कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, इससे हम अपने कर्मों के फल को बदल सकते हैं। जो काम हम अपने पुरुषार्थ से या अपने कर्मों से सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, हम समझते हैं कि वो पूजा से, भक्ति से, आराधना से, उपासना से हम हासिल कर सकते हैं। लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं प्रारब्ध के जो कर्म हैं, उनका फल, उनकी जो मिलने वाले परिणाम है उसको कोई नहीं बदल सकता। हम कितनी ही पूजा कर लें, कितनी ही आराधना कर लें, कितनी ही उपासना कर लें, कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। गुरुदेव कह रहे अपने कर्मों के अनुसार जीव आवागमन में फिरता है। कोई देवी देवता ग्रह इस चक्र से छुड़ा नहीं सकता। जो आवागमन का चक्र है, जो 84 लाख योनियों का जो फेर है, ये जीव अपने कर्मों के अनुसार पाता है, कर्मों के अनुसार इसमें विचरता है। इस वास्ते कोई देवी देवता, कोई ग्रह इस चक्र से मुक्ति नहीं दे सकता। जैसे हमारे कर्म हैं, वैसे ही हमारा आवागमन का चक्र होगा, वैसे ही हमें अगली योनि मिलेगी, वैसे ही हमें अगला जीवन मिलेगा। कोई देवी, देवता, ग्रह कितनी ही पूजा कर लें हम, कितनी ही आराधना कर लें, कितनी ही उपासना कर लें, इस कर्म के जो आवागमन के चक्र है, कर्मों के चक्र से छुड़ा नहीं सकता। इस वास्ते इनकी प्रतिष्ठ और सब दुखदाई और वहम के देने वाली है। गुरुदेव कह रहे हैं लाख पूजा की जावे, ग्रहों का असर मिट नहीं सकता।
क्योंकि वो भी मजबूरी में विचर रहे हैं। जो चीज स्वभाव रखती है वो कभी भी नहीं छोड़ती, क्योंकि उसकी जिंदगी वो ही है। गुरुदेव बड़ा ही सुंदर हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं कि पूजा लाख की जाए, जो ग्रहों का असर है वो मिट नहीं सकता, अर्थात हमारे जो कर्मों का फल है वो मिट नहीं सकता। जो चीज स्वभाव रखती है वो कभी भी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि उसकी जिंदगी वो ही है। उदाहरण के तौर पर गुरुदेव ने बताया है कि आग का काम है जलाना, पानी का काम है बहाना, वायु का काम है सुखाना, सूरज का काम है तपिश, ऊष्मा देना। बताओ इनकी पूजा करने से ये अपना स्वभाव छोड़ देंगे? नहीं। अपना स्वभाव कोई चीज नहीं छोड़ती, जब तक वो उस स्वरूप से मिट ना जाए, ऐसा ही सब निजाम को समझे। आगे गुरुदेव कह रहे हैं, देवी देवताओं की पूजा उनके गुणों कर्म का ग्रहण करना है। बड़ा ही महत्वपूर्ण बात है कि देवी देवताओं की पूजा का अर्थ क्या है कि उनके जो कर्म हैं उनको ग्रहण करना, उनको जीवन में धारण करना। जिस शक्ति को धारण करने से वे देवी या देवता बने, उस शक्ति का विचार करना, उनके आदर्श करके ऐसी पूजा धर्म को प्रकट करती है। गुरुदेव कह रहे हैं जो देवी या देवता है, आखिर हम उनकी पूजा क्यों कर रहे हैं? अगर हम राम प्रभु राम की पूजा कर रहे हैं, प्रभु कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, भगवान शंकर की पूजा कर रहे हैं, तो आखिर क्यों कर रहे हैं? उन्होंने ऐसे क्या कर्म करे हैं जिसकी वजह से वो महान हुए हैं, जिसकी वजह से वो ईश्वर हुए हैं, जिसकी वजह से वो देवता हुए हैं? उनके गुणों को धारण करना। उन्होंने जो मार्ग बताया है, जो पथ प्रदर्शक किया है हमारा, जिस मार्ग पर चलने की उन्होंने शिक्षा दी है, उसको अपनाना, उसको जीवन में धारण करना, उस शक्ति का विचार करना, उनके आदर्श करके ऐसी पूजा धर्म को प्रकट करती है। जैसे-जैसे सत्कर्म और उपकार को उन हस्तियों ने धारण किया है, उसी के मुताबिक अपना जीवन बनाना, वो उनकी सच्ची पूजा है। गुरुदेव स्पष्ट कह रहे हैं कि जो सच्ची पूजा है देवी देवताओं की, कि उनके जो कर्म हैं, उनके जो गुण हैं, जिसकी वजह से वो महान बने हैं, उन गुणों को धारण करना, उनका आत्मसात करना, उनको जीवन में धारण करना, ये वास्तविक पूजा है, ये सच्ची पूजा है। कर्म गति ही देवता बनाती है और कर्म गति ही राक्षस बनाती है। कर्म के आधार पर ही देवता बनते हैं, कर्म के आधार पर ही राक्षस बनते हैं। इस वास्ते कर्मों का सुधार होना ही असली पूजा है। देवी देवताओं का मार्ग यही है। गुरुदेव कह रहे हैं जो हमारे कर्म हैं वही हमको देवता बना सकते हैं, हमारे जो कर्म हैं वही हमको राक्षस बना सकते हैं। इस वास्ते कर्मों का सुधार, अपने कर्मों का सुधार करना है, यही असली पूजा है और देवी देवताओं का मार्ग भी यही है। उन्होंने भी अपने जीवन के माध्यम से हमें यही संदेश दिया है कि अपने कर्मों को सुधारें, अपने कर्मों को सत्कर्मों की ओर लगाएं, ना कि पाप कर्मों की ओर या दुर्गुणों की ओर। अपने कर्मों को सुधार करना ही देवी देवताओं की असली पूजा है, या उनके कर्मों को जीवन में धारण करना, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना, यही असली पूजा है। अब गुरुदेव कह रहे हैं जो अनेक प्रकार की कामना रखकर देवी देवताओं को पूजते हैं, उनका गुण कर्म धारण नहीं करते, वो सब निष्फल और दुखदाई है। गुरुदेव कह रहे हैं जो अनेक प्रकार की कामनाएं रखकर देवी देवताओं को पूजते हैं और उनका गुण और कर्म धारण नहीं करते, वो निष्फल और दुखदाई है। वास्तविकता भी यही है। हमारी जितनी भी पूजा है वो कामनाओं से भरी हुई है। हम जब भी ईश्वर के समक्ष गए हैं, जब भी हमने ईश्वर के पास गए हैं, सदैव अपनी कोई ना कोई डिमांड लेकर ही तो गए हैं। जो है उसका धन्यवाद तो हमने शायद कम किया है, जो नहीं है उसकी शिकायत का भाव लेकर ही तो ईश्वर के समक्ष गए हैं। हमारी जितनी भी पूजा है वो कामनाओं से भरी हुई है। कोई हमसे पूछे कि भगवान की पूजा क्यों कर रहे हैं, हम भले ही कितना दिखाएं कि हमारी कोई कामना नहीं है, लेकिन वास्तविकता यही है कि हम कामनाओं को लेकर ईश्वर के समक्ष गए हैं। हमेशा अपनी एक डिमांड की लिस्ट लेकर के गए हैं। हमेशा हमने ईश्वर से कुछ ना कुछ मांगा ही है। और गुरुदेव कह रहे हैं जो अपनी कामना रखकर देवी देवताओं को पूजते हैं, उनका गुण कर्म धारण नहीं करते। अब प्रभु राम को हम पूज रहे हैं, राम भक्त अपने आप को कह रहे हैं, भगवान कृष्ण को हम पूज रहे हैं, कृष्ण भक्त अपने आप को कह रहे हैं, पर प्रभु राम ने क्या मार्ग दिखाया है?
उन्होंने क्या बात बताई है, उसको एक भी जीवन में नहीं अपनाते। भगवान कृष्ण ने क्या कहा है, अगर हम इसी बात को आत्मसात कर लें कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, गीता के इस संदेश को ही अपने जीवन में धारण कर लें कि हम कर्म करें, फल की इच्छा ना करें, क्योंकि कर्म करना हमारे हाथ में है, जो फल है वो हमारे हाथ में नहीं है। वो फल देना तो ईश्वर के हाथ में है, परमेश्वर के हाथ में है। अगर हम इसी को अपने जीवन में अपना लें, तो वास्तव में हम कृष्ण को मानने वाले हैं, कृष्ण भक्त कहे जाएँगे। अपने आप को हम कृष्ण भक्त कह सकते हैं, या भगवान राम ने जितनी भी बातें बताई हैं, जो-जो उन्होंने अपने जीवन का आदर्श स्थापित किया है, जिसकी वजह से, जिन कर्मों की वजह से आज उनकी पूजा हो रही है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जिनको पूरा विश्व पूज रहा है, उन्होंने जितनी सारी बातें बताई रामायण में, कितना ही उन्होंने चरित्र के माध्यम से एक जीवन जीकर ये बताया है कि साधारण व्यक्ति भी ऐसा जीवन व्यतीत कर सकता है। चाहे धर्म का मार्ग हो, ईश्वर भक्ति का स्वरूप हो, राजा का क्या कर्तव्य है, एक पुत्र का क्या कर्तव्य है, एक पिता का क्या कर्तव्य है, सारे कर्तव्य किस तरह से निभाए जा सकते हैं, और क्या भगवान राम ने बहुत ही सुंदर आचरण हमारे समस्त प्रस्तुत किया है। अगर हम उनके आचरण को जीवन में धारण करें, उसमें से कोई भी 2-4 उनकी बताई हुई बातें अपने जीवन में धारण कर लें, तो निश्चित ही हम राम भक्त अपने आप को कह सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि हम राम को मानने वाले हैं, या राम ने जो मार्ग बताया है उस पर चलने वाले हैं। आगे गुरुदेव कह रहे हैं, अपने कर्मों के अनुसार ही मन के मनोरथ पूर्ण हो सकते हैं, कोई देवी देवता उसको बदल नहीं सकता। अगर हम अपने मनोरथ पूर्ण करना चाहते हैं, तो वो अपने कर्मों के आधार पर, कर्मों से ही हम पूरा कर सकते हैं। कोई देवी देवता उसको बदल नहीं सकता। मौत, जन्म, दुख और सुख सब कर्मों का फल है। ये जो जीवन मृत्यु का चक्र है, सुख और दुख का जो चक्र है, ये सब जो है वो कर्मों का ही फल है। अब देखिए, रामायण में वो प्रसंग आता है, बार-बार सुनते हैं, जब राम और लक्ष्मण को जब वनवास हो जाता है, भरत और शत्रुघ्न जब अपने नाना के यहाँ हैं, दशरथ जी की मृत्यु हो जाती है, जब भरत जी, शत्रुघ्न जी आते हैं, वो बड़ा ही दुःख कर रहे हैं, अफ़सोस करते हैं कि मैं यहाँ नहीं था, इसीलिए यहाँ पर ये सब कुछ हुआ। अगर हम यहाँ होते तो ना ही प्रभु को वनवास होता, ना ही पिता की मृत्यु होती। वो इस पूरे घटनाक्रम के लिए अपने आप को दोषी ठहराते हैं, अपने आप को दोषी मानते हैं। तभी तो वशिष्ठ जी उनको शिक्षा देते हुए कहते हैं कि सुनो भरत, भाभी प्रबल, बिलक कहें मुनिनाथ, और लाभ हानि जीवन मरण, यश अपयश सब प्रभु हाथ। जो कुछ भी लाभ हानि है, जीवन मरण है, यश अपयश है, ये कर्मों के से बंधा हुआ है। इसमें किसी का कोई बस नहीं है, इसमें किसी की कोई रोक नहीं है। गुरुदेव कह रहे हैं कि जन्म, दुख, सुख सब कर्मों का फल है, कोई ताकत इससे छुड़ा नहीं सकती। जरूरी भोग भोगना पड़ता है। गुरु, पीर, अवतार, ज्ञानी, नबी और पैगंबर, सबको अपनी करने का फल मिलता है। ये ईश्वर की माया का खेल है। तो गुरुदेव कह रहे हैं, जो कर्मों का फल है उसे तो भोगना ही है। अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म किए हैं तो बुरा फल मिलेगा। इसको कोई देवी देवता, कोई ग्रह, कोई गुरु, कोई पीर, कोई पैगंबर बदल नहीं सकता। हम चाहे कितनी पूजा कर लें, उनके सामने अपनी कितनी ही नाक रगड़ लें, कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। अगर हम खराब बुरे कर्म करके आए हैं, तो उसका अच्छा फल कहाँ से मिलेगा? ये मिल ही नहीं सकता। इस बात को समझें, इस बात का महत्व को समझें। इन सब बातों का विचार करके अपनी करनी को सुधारना चाहिए। गुरुदेव कह रहे हैं, ये सब विचार करें और अपने कर्मों को, अपनी करनी को सुधारें, जो सब तकलीफों से छुड़ाने वाली है। आगे गुरुदेव कहते हैं कि देवी देवताओं ग्रहों की पूजा ईश्वरी विश्वास को और पुरुषार्थ को नाश करने वाली है। इस वास्ते सब पापों की बुनियाद ये ही है, पूजा है, अगर उसकी जिंदगी का गुण कर्म ना विचार किया जाए। जो देवी देवताओं ग्रहों की पूजा करने वाले हैं, वे कभी भी निष्काम भावना और परोपकार को धारण नहीं कर सकते। इस वास्ते हर वक्त वहम और भय में गिरफ्तार रहते हैं और अपना अमोलक जन्म झूठे लालच में गवा देते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं, सत्कर्म ही देवता बनाने वाला है और मलिन कर्म ही राक्षस बनाने वाला है। इस वास्ते हर घड़ी, हर लम्हा
सत्कर्म को धारण करना चाहिए। गुरुदेव ने फिर कर्मों के बल पर जोर दिया है, जैसे कर्म है वैसे ही बनेंगे। अच्छे कर्म है, सत्कर्म है तो वो देवता बना सकते हैं। मलिन कर्म है, बुरे कर्म है तो वो राक्षस बना सकते हैं। वो सब धर्म के विरुद्ध है। इस वास्ते हर घड़ी हर लम्हा सत्कर्म को धारण करना चाहिए। अपने बुरे कर्मों को छोड़कर सत्कर्मों को धारण करना चाहिए। जो पूजा गज को धारण करके की जाती है, वो सब धर्म के विरुद्ध है और आवागमन को देने वाली है। यानी हमारे मन में कोई गर्ज है, कोई इच्छा है, कोई कामना है, उसको धारण करके जो भी पूजा की जाती है, वो सब धर्म के विरुद्ध है और आवागमन को देने वाली है। अब आगे गुरुदेव कह रहे हैं, जो सर्वशक्तिमान घट-घट व्याप रहा है, देवी देवताओं ग्रहों को भी प्रकाशने वाला है, उस पर परिपूर्ण ईश्वर को छोड़कर नाशवान चीज का पूजन करना सब व्यर्थ और भ्रम चक्र को देने वाला है। बुद्धदेव कह रहे हैं वो सर्वशक्तिमान, वो परमेश्वर जो घट-घट में व्याप्त रहे, घट-घट में व्याप रहा है, देवी देवताओं ग्रहों को भी प्रकाश करने वाला है। देवी देवताओं ग्रह में भी जिसका प्रकाश है, उस ईश्वर का है, उस परमेश्वर का है। उस परमेश्वर, उस परिपूर्ण ईश्वर को छोड़कर जो नाशवान चीजों का पूजन करना सब व्यर्थ और भ्रम के चक्र को देने वाला है। आगे गुरुदेव कह रहे हैं, कर्म जो किए हैं उसका फल जरूरी भोगना पड़ेगा, मगर ईश्वर की उपासना से उन कर्मों के फल की आसक्ता से मुक्त हुआ जा सकता है, यानी निद्वंद अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। वही स्थान असली खुशी का है। तृष्णा रूपी अधिक रूप से छूटने के वास्ते एक अखंड अविनाशी रूप की उपासना लाजमी है। अब गुरुदेव कह रहे हैं, जो हमारी तृष्णा है, जो वासनाएं हैं, जो कामनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, उनसे अगर हम छूटना चाहते हैं, उनसे अगर हम मुक्ति पाना चाहते हैं, तो एक अखंड अविनाशी रूप की उपासना करें। अखंड अविनाशी वो परमेश्वर, वो ईश्वर, उसकी उपासना करें। कर्मों के फल भोगने में धीरजवान रहने की खातिर एक ईश्वर की पूजा लाजमी है। कर्मों के जो फल हैं, जब हम भोगते हैं, तो हम अपना धीरज खो देते हैं, अपना धैर्य खो देते हैं, अपना या यूँ कहें अपना आपा खो देते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कर्मों के जो फल हैं, वो भोगने तो है ही हैं। अब बुरे कर्म करें तो उसका बुरा फल मिलेगा, ये बात पक्की है। लेकिन उस बुरे फल को जब हम भोग रहे हैं, उसमें हमारी मन की स्थिति, हमें धीरजवान बने रहना है। हमें अपना धैर्य नहीं खोना है। धीरजवान रहने की खातिर एक ईश्वर की पूजा लाज़मी है। इसलिए ईश्वर की पूजा आवश्यक है कि हम अपना धैर्य ना खोएँ। हम अपने बुरे वक़्त में अपना धैर्य ना खोएँ, अपना धीरज ना खोएँ। तमाम दुनिया के ऐश्वर्य ईश्वर पूजा से प्राप्त होते हैं, जो सर्वशक्तिमान है, इस वास्ते उसकी उपासना लाज़मी है। ईश्वर को छोड़कर देवी-देवताओं, ग्रहों की पूजा करनी बड़ी ज़हालत है और नास्तिकपन है। गुरुदेव पर हम ईश्वर को, परमेश्वर को तो छोड़ दिया हमने। अब हम देवी, देवताओं और ग्रहों की पूजा कर रहे हैं, ये बड़ी ज़हालत है और यही नास्तिकपन है। आगे गुरुदेव जिसकी पूजा देवी-देवता करते आए हैं, उस ईश्वर की पूजा धारण करना लाज़मी है। वो देवी-देवता भी तो किसी की पूजा कर रहे हैं। कोई उनका भी तो इष्ट है, कोई उनका भी तो आराध्य है। वो ईश्वर, वो परमेश्वर, उसकी पूजा करना है, लाज़मी है। ईश्वर एक है, देवी-देवता अनेक हैं। एक को छोड़कर जो अनेक की पूजा करता है, वो किसी गति को हासिल नहीं कर सकता। यानी संशय, शोक के बगैर कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। गुरुदेव कह रहे हैं ईश्वर तो एक है, पर देवी-देवता अनेक है। उस एक को छोड़कर हम अनेक की पूजा करते हैं और ये हमारी स्थिति भी है। अगर हमारे इष्ट, हमारे आराध्य प्रभु राम हैं, पूजा करते-करते हमारी इच्छाएँ पूरी नहीं हो रही, हमारी कामनाएँ पूरी नहीं हो रही, हमारी वासनाएँ पूरी नहीं हो रही, तो हम तो इतने स्वार्थी हैं, हम अपना ईश्वर बदल देते हैं। राम से पूजा पूरी नहीं हुई, भगवान कृष्ण को मानने लगते हैं। वहां से जब पूरी नहीं हुई, भगवान शंकर को मानने लेते हैं। ये क्रम चलता रहता है। अल्टीमेटली हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य यही है कि हमने जो चाहा, जो हमारी चाहत है, वो पूरी हो जाए, तभी हमारी पूजा सार्थक है, तभी हमारी पूजा सफल है। लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं कि ईश्वर एक है, देवी देवता तो अनेक हो सकते हैं। एक को छोड़कर, उस ईश्वर को छोड़कर जो अनेक की पूजा करता है, वो किसी गति को हासिल नहीं कर सकता। यानी संशय, शोक के बगैर कुछ भी हासिल नहीं करता। इस संसार में विचार को शुद्ध करके
जिस तरीके से देवी देवताओं ने बुजुर्गी हासिल की है, उस तरीके को धारण करके परम पिता परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए। यही असली पूजा है। हर घड़ी दुख में या सुख में ईश्वर की पूजा और उसकी आज्ञा पालन करनी चाहिए। ईश्वर की भक्ति से सब देवी देवता अधीन हो जाते हैं। इस वास्ते परम शक्ति नारायण शब्द स्वरूप सर्वव्यापक का सिमरन, ध्यान, कीर्तन, उपासना, विचार करना चाहिए। उसी के निमित्त दान करना चाहिए। ये असली पूजा है और कल्याण का मार्ग है। अब देखिए, गुरुदेव के इस मार्गदर्शन के आधार पर हम अपने आप को तोलें, अपना ये मूल्यांकन करें कि हम पूजा जो कर रहे हैं, वो पूजा क्यों नहीं लाभकारी हो रही, उस पूजा का फल हमें क्यों नहीं मिल रहा। उसका कारण यही है कि जो सत्पुरुषों ने हमारा मार्गदर्शन किया है, जो शास्त्रों ने हमारा मार्गदर्शन किया है, उस आधार पर हम पूजा या उपासना या आराधना नहीं कर रहे हैं। हमने तो पूजा के, उपासना या आराधना की अपने अपने नियम बना रखे हैं, उस नियमों के आधार पर चल रहे हैं। लेकिन यदि हम कल्याण चाहते हैं, तो हम सत्पुरुषों के मार्गदर्शन के आधार पर, पूज्य गुरुदेव के मार्गदर्शन के आधार पर देवी देवताओं और ग्रहों की पूजा का सिद्धांत समझें और इस आधार पर अपनी पूजा, अपनी उपासना को धारण करें। तभी हम उस पूजा का, उस उपासना का, उस आराधना का पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।